बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, चैनल में जो बातें होती हैं, जो डिस्कशन होती है, डेफिनेटली वो हर कोई एनालिसिस करके कहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहली बात कहूंगी कि जो मैं पॉइंट अभी डिस्कस करना जा रही हूँ वो है थोड़ा सा सेंसिटिव। मगर देखिए, अभी जैसे आपको पता है रमजान आ रहे हैं वाले हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी हो रहा है टाइम, और कुछ टॉपिक मेरे माइंड में आते हैं जिनको मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ पे मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो कि डिस्कस करना चाहिए। देखिए, हम बहुत सी बातों को पॉइंट आउट करते हैं और बहुत सी बातों पे हम हाईलाइट्स करते हैं, मगर एक पॉइंट है और इसका जवाब हमें शायद अंबर के अलावा कोई नहीं दे सकता, या उनकी सास के अलावा। यहाँ पर अंबर जो है अब तक एंजॉय कर रही है, दावत एंजॉय कर रही है, हनीमून से आ चुकी हैं, और इसके अलावा वो अपनी सास के यहाँ जा रही हैं, खाला सास के यहाँ जा रही हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जा रही हैं, और अपने यहाँ तो वो आती हैं। इसके अलावा भी वो घूमते फिरते रहते हैं, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं निकालूंगी, वो हर लड़की यही चाहेगी, ठीक है। इसके अलावा अंबर नाज जो है वो अपने घर में क्या करती है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि लोग ये कहते हैं कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनसे बिल्कुल अलग रहती है, ठीक है, इनका एक फ्लैट है, अब जिधर से वो आती हैं और जाती हैं, इसके अलावा उनकी सास का घर या जाते आते हुए तो नहीं देखा किसी ने। मगर अंबर नाज किस तरह रहती है घर में, नाश्ता कैसे बनाती हैं, पराठा बनाती हैं, जब ब्रेड देती हैं अपने हस्बैंड को। प्लस पॉइंट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि अंबर नाज खाती क्या है। देखिए, खाए पिए बगैर तो कोई नहीं रह सकता, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के जो हेल्थ वाइज हम बहुत ज्यादा बाहर का बर्दाश्त नहीं कर पाते, डेफिनेटली हमें होममेड कुकिंग चाहिए होती है। अब क्वेश्चन जो रेज हो रहा है वो ये है कि खाना तो जब पकाया जाएगा ना, जब स्टार्ट किया जाए, और स्टार्ट ऐसे नहीं होगा कि धड़ करके आपने जो है एक पॉट रखा स्टोव पे और डेफिनेटली कुकिंग करनी शुरू कर दी, वो तो अंबर को आती भी नहीं है। कुकिंग सीखने में तो अंबर को टू बी ऑनेस्ट 6 से 7 महीने लग जाएंगे, उसमें वो जलाएगी भी, खराब भी करेगी खाने, जो कभी कभी हमसे भी हो जाते हैं, मगर अंबर को तो बिल्कुल भी नहीं आता। सही है, ठीक है बात। मगर इसमें क्वेश्चन ये कि एक फॉर्मल होती है रस्म, जिसमें जो रस्म लड़के वालों की यहाँ होती है, और उसमें वो पहली दफा खाना बनता है, आई थिंक कोई मीठी चीज बनती है, जी मीठी चीज बनती है, और वो बनती है ब्राइड बनाती है उसको। तो अब जो है वो रस्म इसकी नहीं हुई, जिसको खीर चटाई आई थिंक कहा जाता है, वो रस्म अभी तक नहीं हुई, और वो पता नहीं कब होगी। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब वो रस्म होगी, रस्म तो खैर क्या होगी, जब वो खीर बनाएगी जिस दिन, उस दिन वो रस्म होगी। अब वो रस्म क्या होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अंबर को खीर भी नहीं आती अभी बनानी। उसने लास्ट में एक आध शायद क्लिप में खीर बनाई थी, मगर खीर बनाना जस्ट एक शो ऑफ करना होता है, वो बस थोड़ा बहुत ही करना होता है, फिर मुश्किल नहीं होता। उनकी सासू माँ है उनके पास बताने के लिए, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये रस्म जो है डिपेंड किया जाता है फैमिली पे। अगर उनकी जो इन-लॉज है वो ये चाहेंगे कि हम अंबर की फैमिली को बुलाएं और अच्छी तरीके से एक रस्म करें, उसमें डेफिनेटली गिव एंड टेक भी होता है, और काफी अच्छा सा उसमें डिनर है या लंच है या हाई टी है, कुछ ऐसी चीज रख दी जाती है, और ये सब इसलिए किया जाता है कि लड़की वालों ने जितना किया है, आप देखें अंबर की फैमिली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है गिफ्ट आइटम दे रहे हैं, और हर तरीके से बहुत ज्यादा वो है अपनी तरफ से मोहब्बत दिखा रहे हैं, मैं यही कहूंगी ना इसको। मगर अभी तक कोई ऐसी डिनर या हाई टी या कोई ऐसा लंच नहीं मिला अंबर की फैमिली को शाजियत की तरफ से, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग दोनों तरफ से होती है। बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस के अंबर की जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी है, डेफिनेटली लोग जो भी कहें, मगर मैं उनकी लिपस्टिक को, उनकी ड्रेसिंग को, उनके एटीट्यूड को A1 कहूंगी, क्योंकि ये जो रिश्ता बन रहा है दो समधनों का, और जो रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है सास और बहू का, अगर इसमें जरा भी क्रैक आता है तो वो एटीट्यूड की वजह से आता है, वो बर्दाश्त ना होने की वजह से आता है। मगर यहाँ पर अंबर की जो मदर इन लॉ है उन्होंने जिंदगी में काफी स्टेप्स देखे हैं, और वो काफी जो है उनमें एक तरीके का जो है ठहराव है, ठीक है। अब उनकी लिपस्टिक है यार, वो अपने मुंह पे लगाती है, रेड लगाए, ऑरेंज लगाए, जैसी भी लगाए, वो ड्रेसिंग जो भी करती है वो खुद कहती है, खुद पहनती है। तो ऐसा तो कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है ना कि रेड लिपस्टिक अलाउ नहीं है लगानी भाई उसको, या उसको जो है रेड ड्रेस पहनना अलाउ नहीं है। तो ये तो सारी जो है ना, मैं कहूंगी ये कि जो पुराने जमाने की बेकार की बातें होती थी ना, ये वो है।
इसमें कोई जान नहीं है। तो मैं तो कह रही हूँ आंटी, आपका नाम पता नहीं क्या होगा, शबाना आंटी की जो समधन है, तो अंबर की जो मदर इन लॉ अगर देख रही है तो मैं ये बोलूंगी आप अच्छे से फैशन कीजिए, अच्छी सी लिपस्टिक लगाइए और बड़े जानदार कलर्स पहनिए, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ लाइफ, ठीक है। और खूब एंजॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है। ये किसी को मना नहीं है एंजॉय करना, लाइफ आपका राइट है। मगर हम ये देख रहे हैं कि अंबर की खीर चटाई की रस्म जो है, या पता नहीं खीर बनाई की रस्म है, होती वो यही है। तो उसमें आप क्या करती हैं, कितने लोगों को इनवाइट करती हैं और किस तरीके से उसको टैकल करती हैं, क्योंकि अब तक आपने जब अंबर हनीमून से आई थी आपने बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया था, बीइंग अ सिंगल लेडी आपने बहुत अच्छा किया था। मगर अब आप क्या शो करती हैं, अब आप किस तरीके से खीर चटाई करती हैं। डेफिनेटली वो बनाएंगी तो आप ही उसमें सिर्फ वो जो कफगीर होती है वो ही अंबर करेगी उसके अंदर, मगर हो जाएगी रस्म और हो जाएगी एक एंजॉयमेंट आपकी तरफ से। सो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर नाज की जो सासू माँ है, आपका नाम पता नहीं क्या है बट आप बड़ी है हमारी, आई रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ कि हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से अंबर से खीर बनवाइए और एक अच्छा सा व्लॉग भी हमें दिखाइए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि जब अंबर जा रही थी हनीमून पे तो उनकी मदर इन लॉ ने जितना भी उनसे हुआ उन्होंने मेकअप वेकअप पैक किया और उनको जो है कपड़े भी उनको बता के दिए कि ये पहनना है ये नहीं पहनना है। लेकिन जब ट्रेन पे से वापस आ रहे थे और दोनों जब उतरे कपल, तो सबसे पहले जो है शाहजेब की अम्मा भागी अपने बेटे के पास। तो वो तो जाहिर सी बात है, वो अपने बेटे को ही देखती पहले और अंबर की अम्मा अपनी बेटी को देखती, वो तो सिंपली चीज है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों ने जितना टीज किया है उनकी अम्मा को और उनकी मतलब दोनों समधनों को, तो उसमें अंबर की जो सास है उन बेचारियों को आते ही जो टैग उन पे लग गया है ना, वो ये लग गया कि वो इतनी बूढ़ी है तो वो लिपस्टिक रेड क्यों लगा रही है, वो रेड लिपस्टिक के साथ रेड कपड़े क्यों पहन रही है, वो झूला क्यों झूल रही है, वो फार्म हाउस पे क्यों गई है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना हम अपने बड़ों पे लगाते हैं और आज आपको बुरी लग रही है अंबर नाज की सास, लेकिन कल आपकी अम्मी, आपकी फुप्पो, आपकी जो क्या कहना चाहिए आपकी खाला, लेट सपोज वो भी अगर इसी तरीके से रहे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फ्रेंड, यहाँ पर उनकी जो है कॉस्मेटिक से, उनकी ड्रेसिंग से आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने क्या बनाया और उन्होंने क्या खाया, क्योंकि बनाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है और खाने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो देखने वाले को क्या प्रॉब्लम है यार। पिलाओ बनाई, उन्होंने खाई। अगर आपको कोई गरम गरम पिलाओ लाके देगा तो आप मना करेंगे कि नहीं यार ये तो हमने बहुत खाई है, हम ये नहीं खाएंगे, नेवर। हम देख रहे हैं फ्रेंड, अच्छा सोचिए और लाइफ को खुद भी अच्छी तरीके से गुजारिए, दूसरे को भी अच्छे तरीके से गुजारने दीजिए। आप मैं कहती हूँ ठीक है, क्रिटिसाइज कीजिए, हाईलाइट्स कीजिए जो पॉइंट गलत लगते हैं, मगर इतना हाईलाइट नहीं कीजिए कि हमारी जबान से बहुत गलत बातें निकल आए या वो पर्सनली दुश्मनी पे आ जाए वो बात, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी थीम को स्लो रखें, जहां कुछ नेगेटिविटी दिखती है वहां डेफिनेटली पॉजिटिविटी भी होती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर व्लॉग होता है एंड। मुझसे अगर कांटेक्ट करना हो तो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी। फ्रेंड, मैं लॉग इन होंगी किसी अच्छे से व्लॉग में। इफ यू लाइक माय वीडियो, hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.